लगभग 6 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष का चेयरमैन का जो पद है वो खाली है। लगातार छात्र और अभ्यर्थी, साथ में छात्र नेता भी आंदोलन कर रहे हैं। अब आज जो है जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त करो, ऐसा हैशटैग चल रहा है एक्स पे। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र महतो हैं। देवेंद्र जी, आज लगभग हजारों की संख्या में छात्र जो है ट्वीट किए हैं। लगातार ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उस पर कोई जो है फोर्स नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यह बहुत सोचनीय विषय है कि राज्य के सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था पिछले 6 महीनों से खाली रहना यह बहुत चिंता का विषय है। बाकी अन्य राज्य के जितने भी नियुक्ति संस्था हैं, कार्य पर कोई असर न पड़े बोल के रिटायरमेंट होने से यानी खाली होने से पहले ही तैयारी करते हैं कि हमको अगला अध्यक्ष किसको बनाना है, और एक दिन विलंब किए बिना जैसे ही रिक्त होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, झारखंड का जेपीएससी जो शुरुआत से विवादित है, जो कभी भी अपना ही नियम का पालन नहीं करती है, वो जेपीएससी तो इस बार हद पार कर दिया है। अगर हम जेपीएससी का चेयरमैन का रिक्त पद की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि जेपीएससी में रिक्त है, सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष का पद नियुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा मामला है, क्या ऐसा झगड़ा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ऐसा दिक्कत है, ये चिंता का विषय है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को जब जेपीएससी का अध्यक्ष पद खाली हुआ तो वो तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा करकट्टा जी के रिटायरमेंट से नहीं बल्कि उनके रिजाइन से हुआ, जबकि वो खुद ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म में कही थी कि रिजल्ट तैयार है, हम जारी करना चाहते हैं। लेकिन जो है कि बाकी मेंबर का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है। तो आज सोच क्या ऐसा मामला है जो रिजल्ट तैयार था 11वीं से 13वीं जेपीएससी का, वो तैयार रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो सवाल यह है कि आप जो 6 महीना तक रिक्त रहा और जो नए चेयरमैन आएंगे, आज नहीं तो कल आना ही है और इसको लाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। तो जो तैयार रिजल्ट था वही जारी होगा या उस रिजल्ट को बदला जाएगा, सवाल यह है। एक सवाल आता है कि इतने दिन से जो अध्यक्ष पद की जो पद है वो खाली है, आखिर रीजन क्या हो सकता है, इसमें क्या परेशानी क्या हो सकती है? देखिए, रीजन साफ स्पेशल है कि लेन देन रोकड़ा, पैसा से दुनिया अंधा चल रहा है, यही है। देखिए, आज देखिए पूरे झारखंड खनिज संपदा, जल जंगल जमीन का राज, यहाँ हर तरफ माफिया हावी हो रहे हैं। कोयला माफिया करोड़ों का गबन, बालू माफिया करोड़ों का गबन, भू माफिया करोड़ों अरबों का घोटाला। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पत्थर, लीज, जंगल जमीन को काटा जा रहा है। तो इन लोग का पेट नहीं भर रहा है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा माफिया, इसलिए देखिए सीजीएल में पेपर लीक, मैट्रिक में पेपर लीक, जेपीएससी में करप्शन। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट तैयार हुआ उस पर जो कॉपी जांचा गया, उसमें जो बजट होता है, जो फंड होता है, उन लोग का आपसे में हिसाब में कहीं गड़बड़ हुआ होगा। इसीलिए चाहते हैं कि उस रिजल्ट को हम लोग बदलें। इसीलिए बाकी मेंबर साथ नहीं दिए, सहयोग नहीं किया उसको प्रकाशित होने में, उस रिजल्ट को। पहला मामला ये हो सकता है। दूसरा मामला है कि यहाँ गठबंधन की सरकार है, यहाँ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की है। अब सबका यहाँ होड़ मचा हुआ है कि यह सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, यहाँ से जेपीएससी से जो है कि बीडीओ का नियुक्त कराना है, डीएसपी का नियुक्त कराना है, सीओ का नियुक्त कराना है, यहाँ हर विभाग में जो है कि अधिकारी पदाधिकारी का नियुक्त कराना है। तो यहाँ पे सब चाहता है कि भाई भतीजा, भागना भागनी, अपना रिश्तेदार को हम यहाँ सेट करें। इसीलिए सब कुछ अपना कोटा से वहाँ अध्यक्ष बनाना चाहता है। इसका लड़ाई भी चल रहा होगा, और जिसके वजह से जो यहाँ का पढ़ने लिखने छात्र छात्राएं हैं जो डिजर्व करते हैं, उनका भविष्य असर पे पड़ रहा है। सीडीपीओ का रिजल्ट, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का रिजल्ट, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट, जुडिशरी का रिजल्ट, ऐसे अन्य तमाम रिजल्ट यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। नए विज्ञापन आने में विलंब हो रही है, आ नहीं पा रहा है। इसके अलावा जिसके वजह से यहाँ के जो युवा हैं उनका भविष्य का कोई योजना नहीं बन पा रहा है, और इससे हमारा राज्य का विकास का गति भी थम रहा है एकदम। बहुत अब एक सीओ को देखिए, 2-2, 3-3 ब्लॉक में प्रभार बनाया हुआ है, एक
जो है कि बीडीओ को 3-4 ब्लॉक में प्रभार बनाया है। आज कितने जगह जो है कि रिक्त पड़ा हुआ है, सिर्फ प्रभार के बल पर कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ करप्शन भी हावी हो रहा है, बालू भी दिन दहाड़े जो है कि चोरी हो रहा है, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने की वजह से कोयला भी चोरी हो रहा है। तो मुझे सवाल रहेगा कि जेएलकेएम जो है छात्रों की राजनीति ज़्यादा करती है, छात्रों का मुद्दा ज़्यादा उठाता है, तो ऐसे में अब आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी? देखिए, त्वरित चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करे ये सरकार। अगर त्वरित चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा रणनीतिक तैयार कर रहे हैं। इसका हम लोग का पूरा योजना, पूरा रोड मैप हम लोग का तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय शपथ ग्रहण से पहले अपने जुबान के पहला शब्द में उन्होंने कहा था कि एक योग्य ईमानदार जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त करके जेएसएससी और जेपीएससी में परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे और यहाँ के लाखों लाख जो है कि युवाओं का सपना को साकार करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय जी का जुबान से निकला हुआ आज पहला शब्द विफल रहा है। ऐसे थोड़ी चलता है राज। मंत्री अफजल हसन भी ने भी कहा था कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि जल्द से यानी कि 2 से 3 दिन में जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो जाएगी। कांग्रेस कोटा बोल रहे हैं जल्द से जल्द 1-2 दिन में, जेएमएम कोटा वाले बोल रहे हैं 2 से 3 दिन में, सब सिर्फ 2-3 दिन जो बोल रही है, 2-3 दिन जब कब आएगा यह राज्य के युवा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए बरगलाना बंद किया जाए, ठगना बंद किया जाए, मामला क्या है उजागर किया जाए और जेपीएससी को भ्रष्टाचार का कचरा से साफ किया जाए, भ्रष्टाचारियों को अड्डा को खत्म किया जाए। इस पर काम हो। वहाँ सिर्फ चेयरमैन नहीं बना है ये महज बात नहीं है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है, क्या सेटिंग गेटिंग है, कौन सा रिजल्ट को बदलना है, कौन सा रिजल्ट में किसको कहाँ सेट करना है, इस कारण को जानना ज़्यादा जरूरी है। देवेंद्र जी, आप जेपीएससी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था आपने, तो क्या लगता है कि इस पर सोशल मीडिया की जो लड़ाई है जेएलकेएम की, जो आज हैशटैग चल रहा है, ये कल होकर के आपको जमीन पे भी देखने को मिलेगी? देखिए, हम लोग पहले सरकार को त्वरित जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त को लेकर के आज हम लोग एक्स एप्लीकेशन पर डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। और सरकार पूरी तरह अंधी बहरी गूंगी हो चुकी होगी तो हम इसको जगाने के लिए धमाके की भी आवश्यकता होता है। तो हम लोग धमाका करेंगे और वही तेवर में होगा, फिर से चलेगा, ब्रेकेटिंग लगेगा, फोर्स का छावनी बिछेगा और हम लोग फिर पूरे तैयारी के साथ उतरेंगे, पूरे झारखंड वासियों का आह्वान करेंगे। और जिस प्रकार जो है कि हर आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया है, जब तक सफल नहीं होगा तब तक जो है कि हम लोग जारी रखेंगे। आपने जैक की भी लड़ाई लड़ी, हाल ही में अभी 10वीं का एग्ज़ाम चल रहा है और हिंदी और विज्ञान का जो विषय है उसका पेपर लीक हुआ, आपने इसके लिए जैक भी गया, वहाँ पे आंदोलन भी किया, फिर उस पर जो है कार्रवाई भी हुई और बाद में पता चला कि वास्तव में पेपर जो है वो लीक हुआ था। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो वही सबूत सौंपता है जिसमें दम हो। पिछला बार महामहिम राज्यपाल जी को जो सबूत सौंपे थे जिससे जेएसएससी चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा था और अभी भी 10 गो पेपर लीक करने वाले होटवार जेल में हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा था 31 जनवरी 2024 को। और इस बार भी जब 19 फरवरी 2025 को जब जेएक सचिव जयंत सिन्हा जी को ठोस सबूत सौंपे, जो 18 तारीख को हिंदी का प्रथम पाली में परीक्षा हुई थी और 20 तारीख को जो होने वाली थी विज्ञान का, ये दोनों का पेपर लीक का ठोस सबूत हम 19 तारीख को सौंपे थे। हिंदी को लोग पार लगा दिया था और स्वीकार भी नहीं किया था कि पेपर लीक हुआ है, उल्टा एक धमकी भरा फरमान जारी किया था 19 तारीख को जब हम ज्ञापन दिए कि ये झूठ भ्रामक बात है, असामाजिक तत्व लोग जो है कि इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जो है कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर कोई इस तरीके से करता है तो उन्होंने प्रशासन को भी इंगित किया था कड़ी कार्रवाई को लेकर के। हम कह दिए आज कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीत गया उस पर तो कानून करने से अब जो है कि मानेंगे नहीं, चोर चोरी किए हैं बोलेगा नहीं। इसीलिए आज 19 तारीख को आज हम
वायरल पेपर लीक का ठोस सबूत सौंप रहे हैं, ये रहा। और कल जब 20 तारीख को जब एग्जाम सेंटर में जब पेपर बांटा जाएगा, उस पेपर का मिलान करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और सच्चाई यही हुआ कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर बांटा गया, हूबहू वही पाया गया जो एक दिन पहले हम सचिव साहब को सौंपे थे। तो देवेंद्रनाथ महतो के पास में वो जो क्वेश्चन पेपर था वो कहाँ से आया? मेरा देखिए, हाँ, पूरे राज्य में हम लोग का छात्र का एगो बहुत बड़ा यूनिटी है, प्लस यहाँ के परीक्षार्थी भी है। सब जानते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, देवेंद्रनाथ महतो को देंगे तो वही एकमात्र ऐसा आदमी है जो प्रत्यक्ष रूप से चाहे लाठी पड़े चाहे डंडा पड़े इस करप्शन को खत्म कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ सोशल मीडिया का वायरल का बात कर देने से ये लोग जो है कि एक्शन में नहीं आता है। हिंदी देखिए 17 तारीख को वायरल हुआ था, 18 को परीक्षा हुई, 18 को रद्द नहीं हुआ, 19 को रद्द नहीं हुआ, 20 को तब रद्द हुआ जब साइंस का एग्जाम को हम लोग मैच कराए और हिंदी को भी साथ में सबूत दिए हुए थे और जांच का मांग करने लगे, झारखंड बंदी का घोषणा किए, चक्का जाम का घोषणा किए, तो दबाव में आकर के फैसला लेना पड़ा जेक को। तो ये लोग कोई भी आंदोलन दबाव के बिना एक्शन नहीं लेता। झारखंड वासी को पता है कि देवेंद्रनाथ महतो प्रत्यक्ष रूप से लड़ने वाला, सामने से सामना करने वाला, चाहे बदन में लाठी खाना पड़े, चाहे अपने ऊपर FIR लेना पड़े, चाहे हटवार जेल तक जाना पड़े, खड़ा रहता है तो हम तक पहुंचाता है सब कोई। आज संस्कृत का एग्जाम हुआ है और संस्कृत के पेपर भी जो छात्र हैं उनका साफ कहना है कि आज वाला जो पेपर है वो भी लिखा हुआ है। हालांकि अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छात्रों का कहना है आधिकारिक पुष्टि का साफ साफ हुई है। हम बता रहे ना, यहाँ JPSC, JSSC और जेक, इन लोग का हाथ में अगर LKG का भी परीक्षा का जिम्मेवारी दिया जाएगा तो उसका भी पेपर लीक कर देंगे। मतलब इस राज्य को कलंकित किया है इन लोगों ने। अगर आजकल हम लोग बताते हैं कि झारखंड से है, अच्छा, कौन झारखंड? वो पेपर लीक वाला झारखंड। मतलब पेपर लीक का इतना मजाक हो गया जैसे पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ वाला झारखंड नहीं, अब पेपर लीक वाला झारखंड हो गया। ऐसा इन लोग कलंकित किया है इस राज्य को। तो अगर हम 19 तारीख को अगर हम सबूत नहीं सौंपते तो आधिकारिक पुष्टि विज्ञान का भी नहीं करता ये लोग। तो अब हम संस्कृत की बात हो या साइंस विज्ञान की बात हो या हिंदी और विज्ञान की बात हो, ये सारा ठोस सबूत हम महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। और उनके लिए हम समय के लिए भी हम अपना गुहार लगाए, आवेदन दिए हुए हैं। और जिस दिन इसका उच्च स्तरीय जांच होगा, हम बाइस्कोप चैनल में हम एकदम हम घोषणा करते हैं, यहाँ बहुत सनसनीखेज न्यूज आएगा। यहाँ बहुत मैंने राजनीतिक का बड़े सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बड़े चेहरा इसमें संलिप्त पाए जाएंगे और पूरा उथल पुथल होगा, ये राज्य पूरा शर्मसार होगा। ऐसा लोग इसमें सम्मिलित हैं, हम वादा कर रहे हैं, हम एकदम गारंटी दे रहे हैं, देवेंद्रनाथ महतो जो वादा करता है वो झूठा नहीं होता है। तो हमारे साथ देवेंद्रनाथ महतो थे। और बता दें कि JPSC अध्यक्ष की जो पद है वो लगभग 6 महीने से खाली है। लगातार आंदोलन हो रहा है, ब्रह्मभोज, पिंडदान, सांकेतिक मुंडन, तमाम ऐसे जो आंदोलन के स्वरूप है ये अपनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। यानी कि बड़ा सवाल है, कई ऐसे रिजल्ट है, कई ऐसे एग्जाम है जो JPSC से रिलेटेड है, लेकिन अध्यक्ष पद की जो नियुक्ति है वो नहीं हुई है और इसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं पेंडिंग पर है। कई छात्र के जो भविष्य है वो अंधेरा में दिख रहा है और जो छात्र हैं वो अब आक्रोशित हो चुके हैं, अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। आज हैशटैग चला है X पे और अब आगे जो है जमीन पे भी उतरकर ये लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसी आंदोलन में जेल कैंप के जो नेता है देवेंद्रनाथ महतो और तमाम जो जेल कैंप की जो टीम है वो उतर चुकी है। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द अगर नियुक्ति नहीं होती है तो आगे हम लोग सड़क पर उतर करके फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से एक बार आपको ये आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार।
नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।